हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा उठता, उसी समय एक बंजारा चुपचाप गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आता। वह अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दिया, थोड़ा सा तेल और एक पुराना कपड़े का थैला लाता। बिना किसी से बात किए वह दिया जलाता, 2 मिनट तक आंखें बंद करके खड़ा रहता, फिर चुपचाप चला जाता। यह सिलसिला 25 साल से चल रहा था। गांव वालों ने कई बार उससे पूछा, तुम हर साल यही दिया क्यों जलाते हो? लेकिन हर बार वह मुस्कुराकर सिर्फ एक ही जवाब देता, जिस दिन यह दिया जलना बंद हो जाएगा, उस दिन एक अधूरी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यह सुनकर लोग और भी उलझ जाते। किसी को समझ नहीं आता कि वह किस कहानी की बात करता है। धीरे धीरे बच्चों ने उसे दिए वाला बंजारा कहना शुरू कर दिया। उस साल भी वही रात आई। पूरा गांव मेले में व्यस्त था, लेकिन इस बार एक 18 साल का युवक अर्जुन चुपके चुपके उस बंजारे के पीछे चल पड़ा। वह जानना चाहता था कि आखिर इस दिए का राज क्या है। बंजारा हमेशा की तरह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने मिट्टी साफ की, दिया रखा, तेल डाला और उसे जला दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की पायल निकाली, उस दिए के पास रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया। तभी बंजारा धीमी आवाज़ में बोला, मैंने वादा निभाया, लेकिन तुम आज तक वापस नहीं आई। अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आखिर वह किससे बात कर रहा था? उसी समय तेज हवा चली, दिया बुझ गया। बंजारे का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी पीपल के पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी, इस बार सच बताने का समय आ गया है। पीपल के पीछे से आई उस आवाज़ ने बंजारे और अर्जुन के दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कोई दिखाई नहीं दिया। चारों ओर सिर्फ हवा की सरसराहट थी। बंजारा कांपती आवाज़ में बोला, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ पल बाद उसने जल्दी से दोबारा दिया जलाने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार तेज हवा दिया बुझा देती। बंजारे के माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखों में ऐसा डर था मानो उसे किसी अनहोनी का पहले से अंदाज़ा हो। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। वह पेड़ के पीछे से बाहर आया और बोला, बाबा, मैं पिछले 1 घंटे से आपका पीछा कर रहा हूँ। आखिर हर साल आप यहाँ दिया क्यों जलाते हैं और आज आप इतने डरे हुए क्यों हैं? बंजारा कुछ देर तक अर्जुन को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। बेटा, यह कोई साधारण दिया नहीं है। इसके पीछे 25 साल पुराना एक वादा छिपा है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बंजारे ने अपनी पोटली से एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक युवा बंजारा और एक मुस्कुराती हुई लड़की खड़ी थी। लड़की के पैरों में वही चांदी की पायल थी जो अभी दिए के पास रखी थी। इसका नाम गौरी था। बंजारे ने धीमे स्वर में कहा, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हमने तय किया था कि कार्तिक पूर्णिमा की रात यही मिलेंगे और फिर हमेशा के लिए साथ चले जाएंगे। लेकिन उस रात बंजारे की आवाज़ भर्रा गई। मैं देर से पहुंचा। गौरी कहीं नहीं थी। मुझे सिर्फ उसकी एक पायल मिली और मिट्टी पर संघर्ष के निशान। अर्जुन की सांसें थम गई। क्या किसी ने उनका अपहरण कर लिया था?
बंजारे ने सिर झुका लिया। मैंने उसे बहुत खोजा, जंगल, नदी, पहाड़, हर जगह, लेकिन वह कभी नहीं मिली। जब मैंने वादा किया कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब मैं हर साल इसी जगह पर दिया जलाऊंगा, ताकि अगर गौरी कहीं जिंदा हो तो उसे पता चल जाए कि मैं आज भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अर्जुन की आंखें नम हो गई, लेकिन तभी उसकी नज़र पीपल के तने पर पड़ी। वहाँ किसी ने ताज़ा लाल रंग से एक निशान बनाया था। उस निशान के नीचे कुछ शब्द लिखे थे, सच जमीन के नीचे हैं। अर्जुन ने घबराकर बंजारे को बुलाया। दोनों ने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में फावड़ा किसी लकड़ी की चीज़ से टकराया। ठक। मिट्टी हटाने पर एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर जंग लगा ताला था और उसके ऊपर उकेरा हुआ था गौरी। बंजारे के हाथ कांपने लगे। 25 साल से जिस सच का वह इंतज़ार कर रहा था, लगता था वह अब उसी संदूक के अंदर छिपा था। बंजारे के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे संदूक पर जमी मिट्टी साफ की। 25 साल बाद उसे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। अर्जुन ने पत्थर उठाकर पुराने ताले पर जोर से मारा। धड़ाम। ताला टूटकर नीचे गिर गया। दोनों ने कांपते हाथों से संदूक खोला, लेकिन उसमें न सोना था, न गहने और न ही कोई इंसान। अंदर सिर्फ 3 चीज़ें थी, एक लाल चुनरी, एक पुरानी डायरी और एक मुहर लगा हुआ लिफाफा। बंजारे ने सबसे पहले डायरी उठाई। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में पहुंची है तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। नीचे नाम लिखा था, गौरी। बंजारे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। उस रात मैं पीपल के पेड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन गांव वाले 3 लोगों ने हमें साथ भागते देख लिया। उन्होंने मुझे जबरन रोक लिया और तुम्हें मारने की धमकी दी। बंजारे का दिल बैठ गया। आगे लिखा था, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। मैं चाहती थी कि तुम जिंदा रहो, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे दूर रहना पड़े। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो गौरी ने आपको छोड़कर नहीं गई थी? बंजारे ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तभी अर्जुन ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें एक नक्शा था और उसके नीचे लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सूर्योदय से पहले पुराने खंडर में आना, वहाँ तुम्हें मेरी आखिरी निशानी मिलेगी। बंजारा और अर्जुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने में पीछे से किसी ने ताली बजाई। दोनों पलटकर देखे। अंधेरे में 3 नकाबपोश खड़े थे। उनमें से एक हंसते हुए बोला, 25 साल बाद भी तुम सच तक पहुंच ही गए, लेकिन अब तुम दोनों जिंदा वापस नहीं जाओगे। बंजारे ने पहली बार उन लोगों की आवाज़ पहचान ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह धीरे से बोला, तो तुम लोग अब भी जिंदा हो? तीनों नकाबपोश धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। उनके हाथों में लाठियाँ थी। बंजारे ने अर्जुन से फुसफुसाकर कहा, डरना मत, आज 25 साल का हिसाब पूरा होगा। नकाबपोशों का सरदार हंसते हुए बोला, तुम्हें सच जानने की ज़रूरत ही क्या थी? यह राज इस मिट्टी में दफन रहने देते। बंजारे ने गुस्से में कहा, गौरी कहाँ है? सरदार ने जोर से ठहाका लगाया, जिसे तुम 25 साल से ढूंढ रहे हो, वह उसी रात मरी नहीं थी। यह सुनते ही बंजारा और अर्जुन दोनों चौंक गए। क्या गौरी जिंदा थी? सरदार बोला, हाँ,
हमने उसे एक दूर के कस्बे में बेच दिया था ताकि वह कभी तुम्हारे पास वापस न आ सके, लेकिन कुछ साल बाद वह वहाँ से भाग निकली। उसके बाद वह कहाँ गई हमें भी नहीं पता। बंजारा की आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों तक वह उसे मृत समझता रहा, जबकि वह कहीं जिंदा थी। उसी समय अर्जुन की नज़र सरदार के गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ी। उस लॉकेट में वही तस्वीर थी जो अभी अभी डायरी में मिली थी। अर्जुन चिल्लाया, यह लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? सरदार एक पल के लिए घबरा गया। बंजारे ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मारपीट के दौरान लॉकेट टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंदर एक मुड़ा हुआ कागज़ था। बंजारे ने उसे खोला। उसमें गौरी की लिखावट थी, अगर यह पत्थर किसी को मिले तो जान लेना कि जिसने मुझे कैद किया है उसका नाम भैरव है। वही इस पूरे अपराध का सरदार है। कागज़ पढ़ते ही अर्जुन ने नकाबपोश का नकाब खींच लिया। सबके सामने उसका चेहरा आ गया। वह कोई और नहीं, गांव का सम्मानित जमींदार भैरव सिंह था। अर्जुन हैरान रह गया। जिस आदमी को पूरा गांव सबसे नेक इंसान समझता था, वही 25 साल पहले गौरी के गायब होने का असली गुनहगार निकला। भैरव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब गांव वाले भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भैरव और उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया। भैरव को बांधकर पेड़ से बांध दिया गया, लेकिन तब दूर जंगल के रास्ते से एक बुजुर्ग महिला लाठी के सहारे धीरे धीरे उनकी ओर आती दिखाई दी। उसने देखते ही बंजारे के हाथ कांपने लगे। उस महिला के पैरों में वही एक चांदी की पायल थी। जंगल में सन्नाटा छा गया। लाठी के सहारे चलती वह बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सबके सामने आकर खड़ी हो गई। बंजारे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होठ कांप रहे थे। वह धीरे से बोला, गौरी। महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भी नम थी। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं गौरी हूँ। यह सुनते ही बंजारा वही घुटनों के बल बैठ गया। 25 साल का इंतज़ार एक पल में उसकी आंखों के सामने खड़ा था। गौरी ने बताया, उस रात भैरव और उसके साथियों ने मुझे अगवा कर लिया था। उन्होंने मुझे दूर एक कस्बे में बेच दिया। कई साल बाद मैं वहाँ से भाग निकली, लेकिन तब तक मुझे पता चला कि तुम मुझे मृत समझ चुके हो। मैं कई बार इस गाँव आई, लेकिन हर बार दूर से तुम्हें वही दिया जलाते देखा। मैं सामने नहीं आई क्योंकि मुझे डर था कि भैरव तुम्हें फिर मारने की कोशिश करेगा। बंजारा रोते हुए बोला, तो तुम हर साल मुझे देखती थी? गौरी ने सिर हिलाया। हाँ, और हर बार यही सोचकर लौट जाती थी कि जिस दिन भैरव का सच सामने आएगा, उसी दिन मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। उधर भैरव घुटनों के बल बैठ चुका था। उसके सारे अपराध गांव वालों के सामने उजागर हो चुके थे। डायरी, पत्थर और उसके अपने कबूलनामे ने उसका सच सबके सामने ला दिया। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शाम ढल चुकी थी। बंजारा फिर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें रखा आखिरी मिट्टी का दिया निकाला। गौरी इसके पास खड़ी थी। अर्जुन और पूरा गांव भी वहाँ मौजूद था। बंजारे ने दिया जलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, 25 साल पहले मैंने वादा किया था कि जब तक गौरी नहीं मिलेगी मैं हर साल यहाँ एक दिया जलाऊंगा। आज मेरा वादा पूरा हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर दिए की लौ को देखा और फिर धीरे से उसे अपने हाथों से बुझा दिया। पूरा गांव भावुक हो उठा। अर्जुन ने पूछा, बाबा आपने दिया क्यों बुझा दिया? बंजारा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यह दिया किसी मौत के लिए नहीं, एक उम्मीद के लिए जलता था। अब मेरी उम्मीद मेरे सामने खड़ी है, इसलिए इस दिए का काम पूरा हो गया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार 25 साल बाद
बंजारे का हाथ थाम लिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस रात पीपल के नीचे आखिरी बार दिया जला, लेकिन उसके बाद वहाँ कभी कोई दिया नहीं जलाया गया, क्योंकि 25 साल पुराना इंतज़ार, अधूरा प्रेम और एक वादा आखिरकार पूरा हो चुका था। सच्चा प्रेम समय से नहीं हारता। अगर विश्वास जीवित रहे तो वर्षों का अंधेरा भी एक छोटे से दिए की रोशनी से मिट सकता है।